गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो मैंने जो अपना गार्डन थोड़ा थोड़ा मैंने अरेंज किया है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछली ब्लॉग में। और अभी चलते हैं आरुल को देखते हैं। अभी आरुल बना रहा है शाम में अपने होमवर्क। क्या चल रहा है? टूटी फूटी खा रहे हो और मैथ बना रहे हो, होमवर्क। और देखिए फ्रेंड कैसे ही अपना बुक फैलाए हुए हैं इधर का। चल चल बना अभी मैं ज्योमेट्रिक लेसन कर रहा हूँ। करो। बंद कर दिया। तो नीचे दिखा ना क्या क्या है वो। चलो दीदी को दे। अरे वो सीधा रहा। दीदी गायब हो गई है, ये घुसी हुई है। क्या हो गया? ऐसे ही मैं जरा सरप्राइज करने वाली थी। तुम्हारी पढ़ाई हो गई? हाँ। शैमू की चल रही थी ऑनलाइन क्लास, तो यहाँ पे शैमू कर रही थी फ्रेंड अपने मतलब कुछ ऑनलाइन क्लासेस, और वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब मैंने कहा जल्दी जल्दी बैग पैक करो, और रात के डिनर का टाइम हो चुका है। तो डिनर करने के बाद बच्चे जाएंगे सोने और मुझे अपने ढेरों काम निपटाने हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और तो मैं अभी अपने किचन के सारे काम निपटाने वाली हूँ। रात के डिनर वगैरह हो चुके हैं, बच्चे जा चुके हैं सोने के लिए, और शिनाजी रूम में बैठ के अपनी मतलब न्यूज़ वगैरह सुन रहे होंगे, और मैं अपने किचन के काम निपटाने में लगी हूँ। तो किचन के जितने बर्तन थे वो सब तो मैंने डाल दिए हैं मशीन में, डिश वॉशर में। लेकिन बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं छोटे मोटे जो कि ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो फिर वो मशीन में एक्स्ट्रा जगह लेते हैं, और उतनी जगह होती नहीं है मशीन में कि इतने सारे बर्तन आ सके, ढेर सारे। तो उन बर्तनों को मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ। तो उसको मैंने बेसिन में डाला है, और जो ये बास्केट में जितने बर्तन धुले हुए पड़े थे उन सबको अरेंज करना। तो मतलब रात में ना बहुत सारे ऐसे काम छोटे मोटे हो जाते हैं जो कि कहने को छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन ढेरों काम होते हैं। और दिन भर मतलब मेरी शेड्यूल ऐसी होती है ना, क्योंकि अभी घर में ना पेंटिंग का काम भी शुरू हो गया। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि क्या क्या काम हो रहे हैं। तो इसकी वजह से मुझे ऊपर नीचे काम भी देखने, बच्चों को भी देखना, मतलब उनके स्कूल ट्यूशन्स सारे कुछ देखने होते हैं। और यहाँ पर जो है उसके बाद स्कूल के अरुल के भी होमवर्क वगैरह रेडी करवाने के लिए मतलब मुझे टाइम देना पड़ता है। खुद के अपने ब्लॉग के काम रहते हैं, तो उसकी एडिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें मैं रात के लिए रखती हूँ। तो अभी मैं आराम से किचन की क्लीनिंग करूँगी। और किचन की क्लीनिंग जो है मैं मतलब ऐसे रात को मैं अक्सर यही करती हूँ कि मतलब थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जितने भी डब्बे वगैरह जो दिन भर हम खाने वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, जो मसाले वगैरह उन सबको, या बर्तन है, बास्केट वगैरह सब धुल करके सबको क्लीन रखती हूँ, ताकि सुबह में ना एकदम से किचन एकदम फ्रेश लगता है देखने में। मुझे तो मतलब शुरू से ही यही अच्छा लगता है कि किचन को रात को मैं इतना अच्छे से फ्रेश कर लेती हूँ, मतलब साफ़ सफाई कर देती हूँ कि सुबह में ना एक अच्छी सी वाइब आती है किचन में, और काम करने में मज़ा आता है। तो सारी क्लीनिंग करना, ये सब करना, सुबह के नाश्ते की तैयारी करना, ये सब चीज़ें करके फिर आरुल के स्कूल के बैग पैक करना, और क्लीनिंग के भी बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं। तो उन सबको मैं क्लियर करती हूँ। तो अभी मैं अपने मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब छोटे मोटे बर्तन हैं वो सारे सिंक में पड़े हुए, उनको क्लीन करूँगी। पहले पूरे टॉप को क्लीन किया है, उसके बाद बाकी की क्लीनिंग शुरू करूँगी। तो चलिए फटाफट पहले क्लीनिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा ना कि रात रात को आपके ढेर सारे काम हो जाते होंगे। तो मतलब जब कोई बोलने वाला नहीं होता है, मतलब कोई एक्स्ट्रा काम देने वाला कोई नहीं होता है, या अपना खुद भी कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता है, बस तब तब उस समय में आपके भी बहुत सारे काम निपटते होंगे। मेरे तो बहुत निपट जाते हैं ये सारे काम होने, कपड़े फोल्ड करने, कपड़े हैंग करने। तो अभी मैंने कपड़े भी हैंग कर दिए, पीछे में कपड़े जो मशीन में धुले थे तो उन सबको मैं दोपहर में डालती हूँ धुलने के लिए। तो शाम में जब काम ख़त्म होते हैं या शाम की दिया बत्ती कर लेती हूँ, तब मैं सारे कपड़े निकाल के हैंग कर देती। तो ऐसे ऐसे करके समय निकाल निकाल करके घर के बाकी के कामों से और अपने खुद के जो मेरे काम होते हैं चैनल के लिए, उस कामों के बीच से मैं थोड़े थोड़े समय निकाल करके ये सारे काम जो कुछ काम मैं निपटाती चलती हूँ। तो वही सब होता है। और अभी क्या हो गया है ना कि घर में पेंटिंग वगैरह के जो वर्क शुरू हो गए हैं ना, तो इतना ज़्यादा मतलब शेड्यूल टाइट हो गई है ना कि दिमाग में मुझे लगता है जैसे कि मैं रात को सो भी नहीं पाती हूँ। जब रात को सोने भी जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि सुबह ये काम कराने हैं, वो काम कराने हैं। दिन भर दिमाग में तो काम चलता ही है, रात को भी दिमाग को शांति नहीं मिलती है।
तो खैर कोई बात नहीं है, वो तो चलता ही रहता है, क्योंकि इस बार मेरे घर के काम भी कुछ ऐसे ही हो गए थे और इसलिए, और मैं अभी यहाँ पे अपनी क्लीनिंग है कि मैं 2-3 दिन से सोच रही थी इन सबको थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो मैं रोज़ तो इतनी क्लीनिंग नहीं करती हूँ, सारे सामान हटा करके साफ़ करना पोंछना ये मतलब डेली का संभव नहीं हो पाता है। तो मतलब ऐसे सामानों को हटा हटा करके 3 से 4 दिन में या वीक में एक बार मैं कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे घर के अंदर इतने भी धूल गर्दे नहीं आते हैं कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा गंदे दिखे। तो वीक में एक बार भी किया, डीप क्लीनिंग कर दी तो काफ़ी हो जाता है। तो इस तरीके से तो एक क्लीनिंग मैं इस टाइप से करती हूँ जो कि मतलब साफ़ सफाई हो जाती है सारे सामानों की। और ऐसे जो क्लीनिंग डीप क्लीनिंग जब मैं करती हूँ, जब मैं पूरा वॉश करती हूँ, पानी से क्लीन करती हूँ, धोती हूँ, पोंछती हूँ, तब उस टाइम पे बहुत टाइम लग जाता है। तो वो वाले काम जो किचन की क्लीनिंग मेरी होती है ना, तो वो क्लीनिंग मैं करती हूँ मतलब 15 दिन में एक बार करती हूँ। जब बच्चों की एक दिन की छुट्टी रहती है, जैसे संडे की छुट्टी है, तो सैटरडे को कोशिश करती हूँ मैं करने की, ताकि संडे को थोड़ा अगर सैटरडे को लेट नाइट भी अगर हुआ 12 मतलब रात के 12 भी बज गए इन सारे कामों को ख़त्म करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है कि सुबह चलो संडे है, छुट्टी है, बच्चों की स्कूल नहीं है, तो इस टाइप से मैं मैनेज कर लेती हूँ। और बाकी ये सब क्लीनिंग तो कभी भी मैं कर लेती हूँ रात को, जब भी थोड़ा लगता है कि आज काम थोड़ा जल्दी निकल गया है तो बस क्लीनिंग कर लो। तो इस तरीके से, और वॉल वगैरह पे क्या होता है कि धूल वगैरह पड़ते भी है ना तो पता नहीं चलता है, या पानी के छींटे हैं ये सब है, तो इन सबको अगर हमेशा क्लीन करते रहिए ना, थोड़ा सा मैं कपड़े में ये कॉलिन डाल करके अगर पोंछ देती हूँ ना, तो एकदम से क्लीन हो जाते हैं। तो हमेशा अगर पोंछते रहिए ना किचन को इस तरीके से, अगर वीक में एक बार भी आपने ऐसे क्लीन कर दिया ना अच्छे से, सारे डब्बों को पोंछना, टाइल्स वगैरह क्लीन कर देना, सारे स्लैब को साफ़ कर लेना, तो मतलब ना बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो फिर महीना में एक बार बहुत ज़्यादा खटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, मतलब हमेशा आपके किचन जो है ना वो क्लीन रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। अब मैं सुबह के ना नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों को सुबह में चाहिए चीज़ कॉर्न पास्ता, तो चीज़ कॉर्न पास्ता के लिए मैं यहाँ पे जो वेजिटेबल्स कुछ है ना वो कट करके मैं रख दूँगी फ्रिज में डब्बे में करके, तो सुबह में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सुबह में बस कॉर्न बॉयल करना है और उसके बाद बनाना है चीज़ पास्ता। कॉर्न और पास्ता दोनों को बॉयल करना होगा सुबह में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेजिटेबल्स वगैरह कट करने का काम कर लेती हूँ। तो वही है, तो अरुल का ये आया है कि मतलब मम्मी मुझे कल चीज़ कॉर्न पास्ता चाहिए, तो चलो वो बन जाएगा। तो इसलिए मैं पहले नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, मतलब सब्जियाँ काट के रख देती हूँ फ्रिज में। और अब रात को दही जमाने का काम होता है, जो दूध में जोरन डालना, तो मैं वही आ गई हूँ किचन में, और दूध में जोरन डालना, रात को बादाम भिगो देती हूँ सुबह के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। तो मैं काउंट करके 5-5 जो बादाम होते हैं ना वो मैं काउंट करके डाल देती हूँ, बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी और शिना जी के लिए भी। तो वो मैं यहाँ पे रात को करके पानी में डाल देती हूँ सोख होने के लिए, और ये सारे हो जाते हैं, काम ख़त्म हो जाते हैं। दही दूध में जोरन डाल दिया मैं दूध में दही डाल दी है दही बनने के लिए, जोरन के लिए। तो बस ये हो गए हैं, इसको भी ढक करके मैं डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी, क्योंकि रात में मैं उठ करके आती रहती हूँ बच्चों को देखने के लिए कि बच्चे ठीक से सोए हैं कि नहीं। तो उस टाइम पर रात के 2-2:30 बजे के करीब दही तब तक सेट हो जाएगी, तो उसको उठा करके मैं फ्रिज में डाल दूँगी। नहीं तो ऐसे क्या होता था ना कि मैं दही जो जमाती हूँ ना, तो और जैसे नेक्स्ट डे छुट्टी है बच्चों की ना, तो मैं तो रूम में ही डाल देती हूँ, एक मोटा सा टॉवल डाल करके, मतलब दही के बर्तन के ऊपर, जिससे क्या फ्रिज में सॉरी रूम में डाल देती हूँ, ताकि एसी चलती रहती है ना, तो दही ना खट्टी नहीं होती है, काफ़ी अच्छे से जम जाती है। तो बोलते हैं कि तुम्हारी दही भी जो है ना वो एसी में ही जमती है क्या, सिन्हा जी बोलते हैं। लेकिन वो मैं तब करती हूँ जब बच्चों की छुट्टी रहती है। अभी बच्चों की छुट्टी नहीं है, तो मैं बार बार बच्चों को आऊँगी रात में देखने के लिए उनके रूम में कि वो क्या कंबल उन्होंने डाला है कि नहीं, क्योंकि बच्चे ना एसी ऑन करके कंबल फेंक करके सो जाते हैं, तो रातों को ध्यान देना पड़ता है। जहाँ 1 से 2 दिन ध्यान नहीं दिया ना, कि कम से कम कोई एक बच्चे की तबीयत तो बिगड़नी ही बिगड़नी है। तो खैर चलिए, मैंने पूजा का भगवान जी को भी उनके बर्तन वगैरह हटा कर उनको शांति दे दी है। तो मतलब कहने का मतलब है कि रात को इतने सारे काम, छोटे-छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, और रात को ही मैं ये वाले सिंक को भी, बेसिन को भी क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह से बच्चे इसे अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और मतलब ये जो क्लीनिंग है ये सारे रात को करके, रोज़ मैं रात को ही इस टाइम पे बस जब सारे काम निपट जाते हैं तो इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ बेसिन को, और उसके बाद मैं जाती हूँ, फिर मैं रात फ्रेश हो करके और फिर मैं सोने जाती हूँ। तो लास्ट में काम ये करना, उसके बाद बैग वैग पैक करना बच्चों का।
तो ये क्लीनिंग वगैरह भी हुई रहती है तो अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चे क्या है कि हैंड वॉश वगैरह करते हैं ना, तो क्या होते हैं कि वो अगर उन्होंने कुछ भी बिस्किट वगैरह खाया तो चींटी वीटी लगने का डर होता है, इसलिए मैं इसको हमेशा क्लीन करके रखती हूँ। अब यहाँ देखिए मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं, तो मैं आ गई हूँ हॉल में। और यहाँ देखिए हॉल में भी आरुल ने अपने होमवर्क बनाए थे, तो ऐसे ही इसने सारे बुक रख दिए थे। तो मैं अपने मतलब सोफ़ा वगैरह ठीक करके अब आरुल के सारे बुक वगैरह लेकर के जाऊँगी, और इसके बुक पैक करना, उसके इन लोग दोनों बच्चों के ड्रेस ला के रखना, समृद्धि ने अपने बैग पैक कर लिए हैं, तो वो अपना ला करके रख चुकी है। अब मैं जा रही हूँ आरुल के करने के लिए। तो चलिए पहले फटाफट आरुल के बुक बैग में पैक करते हैं और इसके ड्रेस निकाल के रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सारे काम हो गए हैं, अब मैं आ गई हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो हमने कल आपके साथ मैंने ऑरेंज वाले मैंने फेस पैक आपके साथ शेयर किए थे ना VLCC के, आज मेरा मन कर रहा था कि मैं ना तुलसी वाले लगा करके देखूँ कैसे है, तो मैं लेकर के आ गई हूँ उसे। और ये तुलसी वाली है, तो चलिए इसे लगा करके देखते हैं। तो मैं इसे निकाल रही हूँ, और इसकी जो स्मेल है ना बिल्कुल तुलसी की तरह है, काफ़ी अच्छी है। ये भी बहुत अच्छी है, और मतलब लग रहा है जैसे इसमें इसके अंदर ना मिंट वगैरह भी डाला हुआ है, टी ट्री ऑयल है। तो ये काफ़ी सनसनाहट फेस पे दे रही है और अच्छी लग रही है, मतलब ठंडी ठंडी लग रही है मुझे, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसे मैंने लगाया है और मैं वॉश कर रही हूँ ना, तो मुझे अपने फेस ना काफ़ी मतलब काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं। तो वैसे मुझे VLCC के जो ये है ना मतलब फेस वॉश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये कोई ऐड वगैरह मैं नहीं कर रही हूँ, न स्पॉन्सर है ये, मतलब ऐसा कुछ भी मत समझिए कि मैं पैसे लेकर के ऐड कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं और मैंने बाई 1 गेट 1 मंगाया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं और इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसे मैंने मीशो से ऑर्डर किया था बाई 1 गेट 1 में। तो चलिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरीके की है, काफ़ी अच्छी है। तो चलिए अब सोने के लिए, रात हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट फ्रेंड, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं।